गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि हमेशा की तरह आप सभी सकारात्मक होंगे, उम्मीद से भरे हुए होंगे और अपने सुंदर उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से कर रहे होंगे। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक बहन का कमेंट है जो परेशान है कि 2 साल वालों का क्या होगा। और ये केवल इनका ही कमेंट नहीं है, ऐसे कम से कम 150-200 कमेंट हैं जो आए हुए हैं, लेकिन सबको मैं इस पर नहीं लगा सकती हूँ। मैंने इन्हीं को उठा लिया है। इनका कहना है कि 2 साल वालों का क्या होगा। रिजल्ट बहन का जारी हो चुका है और जितनी भी बहनें हैं 2 साल वाली, सबका अगर वो आयोग के द्वारा बनाई गई कटाव के अंदर आई हैं तो फिर शिफ्ट कोई भी हो, उनका रिजल्ट जारी हुआ है। लेकिन अब वो संशय की स्थिति बरकरार है। संशय की स्थिति इसलिए बरकरार है क्योंकि जो भी आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा गया है कि कला वर्ग में संबंधित विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, और उपाधि का तात्पर्य ये होता है कि आपका वो सब्जेक्ट 3 साल तक रहता है, उसी में आपको उपाधि मिलती है। लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि अंतिम वर्षों तक आपके संबंधित विषय होने चाहिए। अलग अलग नोटिफिकेशन जब मेरे द्वारा देखे गए, अवलोकन किया गया, निरीक्षण किया गया, तो उसमें पाया गया कि कई सारी ऐसी भर्तियां निकली जिनके नोटिफिकेशन में इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया था कि आपका संबंधित विषय 3 वर्ष तक होना चाहिए या आपका संबंधित विषय अंतिम वर्ष में होना चाहिए। तो लेकिन मुख्य सेविका भर्ती के नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर अंतिम वर्ष का या 3 वर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। सिर्फ ये लिखा गया है कि कला वर्ग से स्नातक, ठीक है, कला वर्ग से स्नातक, स्नातक की उपाधि या समकक्ष। तो ये समकक्ष और उपाधि कला वर्ग से 2 ही वर्ड सामने आते हैं। कहीं पर अंतिम वर्ष या जो है 3 वर्ष का उल्लेख नहीं है। शायद यही वजह है कन्फ्यूजन की, शायद यही वजह है जो अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर बोलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका जो डिसीजन है वो आयोग के द्वारा आना है। तो इसमें चूँकि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अर्हता को लेकर के आयोग के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा, किसी भी पत्राचार का जवाब नहीं दिया जाएगा, और अर्हता संबंधी जो जांच है वो अभ्यर्थी स्वयं कर ले। यानी अभ्यर्थी को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो समझ जाए कि वो अर्ह है या नहीं है। तो मेरा तो कहना यही है कि 2 साल वाली जो बहनें हैं वो कदापि परेशान ना हो, बिल्कुल भी उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने प्रयास किया, मेहनत किया, यहाँ तक पहुँची हैं, और आपके अकॉर्डिंग अगर नोटिफिकेशन में आप एलिजिबल हैं तो मैं भी यही कहूँगी, मेरा भी यही मानना है कि आप लोग एलिजिबल हैं। जहाँ तक मैं सोचती हूँ आप लोग अर्ह हैं, और अंतिम जो निर्णय होगा वो आयोग का होगा। आयोग डीवी करवाने के बाद, आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद एक समिति गठित करेगा। वहाँ पर इस बिंदु पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। ये सारे कार्य आयोग के हैं। आपका जो कार्य था आपने कर लिया। अब आप लोग परेशान हैं कि 2 साल मेरा है, होगा कि नहीं होगा। तो अब इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है, फुल कॉन्फिडेंस से अपना डीवी करवाइए, सकारात्मक रहिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, परिजनों का, मित्रों का आशीर्वाद लीजिए। आपका चयन अवश्य होगा, ऐसी मेरी भी शुभकामनाएं हैं। अगर आप योग्य हैं, अर्हता रखते हैं, तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा। लेकिन अगर अब आप बार बार हर जगह सोशल मीडिया पर ये बता करके कि मेरा 2 साल है, होगा कि नहीं होगा, तो ये आपको पता है कि आपका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है और खुद को अर्ह पाया है। तभी आप लोगों ने इस भर्ती को 2.5 से 3 साल दिए हैं। तो आप लोग, अब ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। आपका डीवी फरवरी
में निपट जाएगा और उसके बाद मार्च में या मार्च लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका चयन भी हो जाएगा। उसके बाद आप नहीं पूछेंगी कि आपका होगा कि नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी परेशान है। 2 शिफ्टों में पेपर हुआ, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। नॉर्मलाइजेशन एक बुरी प्रक्रिया है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया लागू हुई तब बृहद मात्रा में लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। मैं शुरुआत से प्रत्येक भर्ती की बात कर रही हूँ, ना कि मुख्य सेविका भर्ती की। जब नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया फ्लोर पर आई, सामने आई उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों, विभिन्न भर्तियों में, तो सब लोगों ने अगर मिल करके प्रोटेस्ट किया होता तो ये व्यवस्था होती ही ना। लेकिन अब इस व्यवस्था को आपने नोटिफिकेशन में पढ़ने के बाद भी जब स्वीकार कर लिया और इसको स्वीकार करते हुए आप परीक्षा भी दे दिए, आज रिजल्ट भी जारी हो गया है, तो अब आप इसको लेकर के परेशान होना अच्छा नहीं है, सही भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। अगर आपको इससे परेशानी थी, क्योंकि 35,000 लोगों का पेपर कराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, एक शिफ्ट में हो सकता था, लेकिन तब सब लोगों ने यही कहा कि क्या मेरा अकेले नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, होगा तो सबका होगा। अब वही बात लेकर के आप लोग चलिए। फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, ये सभी जान रहे हैं, उसी को सरल माना गया है और उन्हीं लोगों का ज़्यादा नुकसान हो गया है। यानी कि ये कह लीजिए कि अब तो 60 वाला भी अपने आप को सेफ नहीं मान के चल रहा है। लेकिन जो चीज़ें अब हो गई हैं उनमें कुछ किया जा नहीं सकता है। आप लोगों की स्वीकृति से ही ये सब चीज़ें हुई हैं। हालांकि मेरे द्वारा और जो बुद्धिमान लोग हैं उनके द्वारा ये बात रखी गई थी कि 35,000 लोगों का पेपर एक साथ हो सकता है, इसके लिए प्रोटेस्ट किया जाए, आवाज़ उठाई जाए, तब कोई सामने आया नहीं। अब जब चीज़ें इस तरह से सामने आई हैं तो आप सभी लोग परेशान हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में जो भी लोग हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, तो समस्या तो हो रही है। अब 80 नंबर वाला भी इस बात को लेके डर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं 5 नंबर से अधिक का नॉर्मलाइजेशन हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे 20 नंबर काट लिए गए हों। तो ये सब सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको भली भांति तैयार कर लीजिए, देख लीजिए उसमें कोई गलती ना हो। जो भी वहाँ से फार्म अपलोड हुए हैं, पेपर अपलोड हुए हैं, उनको अपलोड करके निकलवा करके 2-3 प्रतियां निकलवा लीजिए, अच्छे से उनको बार बार पढ़ लीजिए, भर लीजिए और देख लीजिए कि कहीं पर कोई त्रुटि ना हो। सकारात्मक रहिए, बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाइए और अपना डीवी करवाइए। मेरी शुभकामनाएं, आपके परिजनों की शुभकामनाएं, आपके मित्रों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने जो कर्म किया है एग्जाम सेंटर में वो आपके साथ है। जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनका सिलेक्शन होगा। 8,337 में सबका होगा भी नहीं, इस बात को भी ध्यान रखिए ताकि बाद में तनाव ना हो। इन्हीं विचारों के साथ, बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगी और चाहूँगी कि किसी की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।